मनुष्य को भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। जटिल परिस्थितियों में भी जो मनुष्य सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते वे अंत में स्वर्ग को जाते हैं। सत्य की परीक्षा जटिल परिस्थितियों में ही होती है। अजा एकादशी। अजा एकादशी आपकी 29 अगस्त 2024 है। दिन आपका गुरुवार है। माह आपका भाद्रपद पक्ष है और कृष्ण। प्रारंभ इसका 29 अगस्त 2024 को पूर्वाहन 1:19 बजे से होगा और समाप्त होगी ये 30 अगस्त 2024 को पूर्वाहन 1:37 बजे, यानी 29 अगस्त को अजा एकादशी आपकी मनाई जाएगी। अजा एकादशी की कथा श्रवण करने से भी आपको पुण्य प्राप्त होता है। यदि आप व्रत लेते हैं तो आप इसकी कथा का श्रवण जरूर करें। पढ़ सकते हैं तो इसको पढ़ें भी, और अगर नहीं लेते तो भी आपको इससे पुण्य मिलता है। तो आइए इस कथा को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अर्जुन कृष्ण जी से इस कथा, इस व्रत के महात्म्य के बारे में पूछ रहे हैं और कृष्ण भगवान उनको बता रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे पुंडराक्ष, अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? उनकी यह बात सुन के श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी महात्म्य का श्रवण करो। पौराणिक काल में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। प्रभु इच्छा से उसने अपना राज्य स्वप्न में एक ऋषि को दान कर दिया। 7:30 आने पे उसे अपनी स्त्री और पुत्र को बेच देना पड़ा। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसके कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम अजा है और तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कह आलोक हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पे राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसे अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राशि, वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, यानी लीला रची थी, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। ध्यान पूर्वक सुने। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते तथा रात्रि जागरण करते उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। राजा हरिश्चंद्र को किस प्रकार के कष्ट भोगने पड़े थे, कई उनके ऊपर विपत्ति आई थी, इसकी भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको सुन सकते हैं। किस प्रकार के ऋषि ने अपनी लीला रची और किस प्रकार से उन्हें कष्ट भोगने पड़े और 7:30 पूरी करने तक जो है उन्हें किस प्रकार के कष्ट हुए थे। जानकारी को यहीं समाप्त करता हूँ। भजन जाप करते रहिए, प्रभु सब पे कृपा बनाएंगे। प्रभु राम, भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल को इसी तरह से प्यार दें। धन्यवाद। जय श्री राम।